मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में, नजर में प्रेम लाली है। मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं के दिल में समा। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पौत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपादं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। 33वां श्लोक से पढ़ते हैं। अज्ञानमावृते तद्वद् विक्षेपश्च परोक्षधी अपरोक्षमतिशोक मोक्षस्तृप्ति निरंकुशा सप्तावस्था इमा सन्ति चिदाभासस्य तस्मिमौ बन्धमोक्षौ स्थितौ तत्र तिस्रो बन्धकृता स्मृताः। सात स्थितियों का निरूपण किया। जीव की अज्ञान, आवरण, विक्षेप, परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान, शोक की निवृत्ति और आत्मतृप्ति, ये सात स्थितियों का निरूपण किया। सप्त अवस्था इमा चिदाभासस्य सन्ति, ये सातों अवस्थाएं किसकी हैं? चिदाभास की। कूटस्थ की कोई अवस्था नहीं होती। यहाँ पर जो निरूपण किया था, कूटस्थ, चिदाभास और कूटस्थ और चिदाभास के अन्योन अध्यास से बीच में पैदा हुआ था पुरुष, हाँ जीव। तो ये सातों अवस्थाएं उस चिदाभास की हैं, ना कि कूटस्थ की। ऐसा कोई भ्रम से ना समझ लेवे कि आत्मा की ये अवस्थाएं हैं। आत्मा की कोई अवस्था नहीं होती, ये सब का सब है कूटस्थ का। हाँ, विक्षेप पैदा हुआ बुद्धि में, परोक्ष ज्ञान हुआ जीव के भीतर पुरुष में, अपरोक्ष अनुभव के लिए साधना भी वही करेगा। लेकिन भिन्न भिन्न जो भेदात्मक स्थितियां हैं, ये सब का सब चिदाभास की, वृत्ति उपहित चेतन की, अंतःकरण उपहित चेतन की ही हो सकती है, कूटस्थ की नहीं है। ये बात यहाँ पर दृढ़तापूर्वक पक्का करना। कूटस्थ की स्थिति कोई नहीं होती, क्योंकि वो असंग सच्चिदानंद स्वरूप है। तो ये भेद विभेद जितने हैं किसमें? सप्तवस्था इमा सन्ति चिदाभासस्य तौ इमौ, केवल इसकी है। बंध मोक्षौ स्थितौ तत्र,
ये जितना बंधन और मोक्ष की बातें हैं, ये भी सब जीव को लेकर के ही, चिदाभास को लेकर के ही इसकी स्थिति होती है। बंधन भी जीव को है और मोक्ष की प्राप्ति भी जीव को है। आत्मा को कोई बंधन नहीं है, आत्मा की कभी कोई मुक्ति नहीं होती, सब का सब इसी जीव की। जो यह चिदाभास रूपी जीव है, इसकी ये जो 3 अवस्थाएं हैं शुरुआत की, वो बंधन वाली हैं। ये तीनों स्थितियों में अगर डामाडोल रहता है तो बंधन में है। कौन सा शुरुआत की 3? अज्ञान, आवरण और तीसरा था विक्षेप। ये तीनों बंधन, अज्ञान सबका हेतु है, आवरण अज्ञान का कार्य है, पर्दा पड़ा, ना भाति ना अस्ति, आवरण पड़ा, और फिर उस आवरण के बाद में उसके भीतर अहम कर्ता अहम भोक्ता, ये तीनों स्थिति वो बंधन की है। जीव के भीतर ये 3 स्थितियां बंधनकारी हैं। आगे की जो 4 स्थिति बताई थी 7 अवस्थाओं में से, फिर परोक्ष ज्ञान हुआ। परोक्ष ज्ञान कब हुआ? जब कभी सत्संग में गया तभी उसको परोक्ष ज्ञान होगा। फिर उस सत्संग की सुनी हुई बात को साधना से जीवन में लाना चाहेगा, तब अपरोक्ष अनुभव होगा। तो बाद की 4 अवस्थाएं जितनी हैं वो मोक्ष के लिए साधन हैं। तो शुरुआत की 3 वो बंधनकारी हैं और बाद की 4 मोक्ष के उपाय भूत हैं, मोक्ष के साधन भूत हैं। मोक्ष नहीं है, क्योंकि बंधन और मोक्ष दोनों अपने कूटस्थ में नहीं है। कहाँ पर है? चिदाभास। तो मोक्ष नहीं है, बल्कि मोक्ष की उपाय भूता हैं, मोक्ष के हेतु हैं, मोक्ष के रास्ते के साधन हैं। तो शुरुआत के 3 बंधन वाले और बाद के 4 मोक्ष के उपाय, मोक्ष के साधन। हाँ, अगला कहते हैं, न जानामि उदासीन व्यवहारस्य कारणं विचार प्रागभावेन युक्तमज्ञानमीरितं हाँ, ना जानामि इति, मैं नहीं जानता हूँ। ये तो है ना भीतर। लाखों चीज़ें हैं दुनिया में, लाखों में से 2-4 चीज़ों को मैं जानता हूँ और हजारों चीज़ों को मैं नहीं जानता हूँ। अरे इतना तो कोई पूछ लेवे, इतना पूछ लेवे, तुम कहाँ से आए हो? तो संसारी आदमी कहेगा कि मैं इंदिरा नगर से आया हूँ, लेकिन साधक कहेगा कहाँ से आया हूँ, हमको ना जानामी, नहीं पता। इस शरीर में आने के पहले कहाँ थे आप? शरीर का परिचय तो आप दे दोगे कि अमुक घर से आया हूँ, लेकिन जो थोड़ी सी साधना करेगा और उससे पूछूं कि आप इस शरीर में आने के पहले कहाँ थे, बोलो कहाँ थे इस शरीर में आने के पहले? कौन से लोक से आए हो? स्वर्ग से कि नरक से? हाँ? कहाँ से आए हो? जानते हो? हाँ? घोड़ा थे कि गधा कि कुत्ता कि देवता? आए कहाँ से इस शरीर में? इस शरीर में आने के पहले कहाँ थे? तो हमको कहने पड़ेगा ना जानामी। पक्का हो गया ना? ना नहीं जानता हूँ। हाँ, अच्छा, फिर शरीर छोड़ के जाओगे कहाँ पर? कहाँ जाओगे? हाँ, आने जाना कहीं नहीं? कहीं नहीं आना जाना? पक्का? कहीं नहीं जाना? जाने नहीं, आने नहीं? कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? हाँ, जो कह रहा है वो पक्का जाएगा, क्योंकि कूटस्थ कहीं नहीं आता जाता और कूटस्थ बोलता भी नहीं। जो आता जाता नहीं वो बोलता भी नहीं। और जो चिदाभास है, जो पुरुष है, जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 विषयों का भोक्ता बना, कर्ता भोक्ता बना, तो उसका तो आवागमन पक्का है। कहाँ जाओगे? नहीं पता, ना जानामी, नहीं पता।
अच्छा चलो, आप सुखी हो इस समय ना? सुखी हो? क्यों सुखी हो? भगवान की कृपा से सुखी हो, संत की कृपा से सुखी हो, या अपने बढ़िया कर्म किए हो इसलिए सुखी हो, या थोड़ा भजन हवन पुण्य करके आए हो इसलिए सुख? आप इस समय अगर सुखी हो तो उसका हेतु क्या है बताओ? शास्त्र, संत और आत्मा। कट बैठी मत बोलो। इस समय सुखी हो उसका क्या कारण है? अच्छा, इस समय दुखी हो तो उसका कारण क्या है? हाँ, भागवत में प्रसंग ही रखा, याद है ना, सुनाया है। जब वो धर्म और परीक्षित का संवाद होता है, हाँ, तो परीक्षित ने पूछा है तुमको दुख देने वाला कौन है? तो वहाँ पर धर्म देवता ने कहा, कुछ लोग कहते हैं मन की वासना दुख देती है, कुछ लोग कहते हैं देवता दुख देते हैं, कुछ लोग कहते हैं ग्रह दुख देता है, कुछ लोग कहते हैं इसी जगत का कोई आदमी हमको दुख देता है। 7 वहाँ पर कारण गिनाए। मतलब क्या हुआ? 7 कारण माने ना जानामी, मैं ठीक ठीक आप विचार करके खुद ही समझ लो। ये धर्म देवता का उपदेश था परीक्षित को। तब परीक्षित ने कहा, धर्मम ब्रवीषि धर्मज्ञ धर्मो असि वृषरूपधर। तुम धर्म को जानने वाले हो, धर्म देवता ही हो। हाँ, हमारे दुख का हेतु क्या है? हमारे अपने कर्म हैं, किसी और ने हमको दिया, या देवता लोग दुख दिए, या कोई ग्रह हमारा विपरीत क्या है? ना जानामी, ठीक ठीक मुझको पता। एक जगह पर उंगली रखो ना, बदलो मत। एक जगह पर उंगली रखो कि आपके सुख का हेतु क्या है, आपके दुख का हेतु क्या है। तो यही कहना पड़ेगा, हमको पता नहीं। मन सुन सुना के कई चीज़ों को मान लेता है। माता पिता की कृपा से सुखी हूँ, घर परिवार बढ़िया है, हाँ, दादा दादी के आशीर्वाद से सुखी हूँ, उसी में गुरु जी का भी आशीर्वाद से सुखी हूँ। भगवान, मतलब सही कहूँ तो वो क्या कहते हो, बिना थैली के चट्टे बट्टे, हाँ, कि बेथाली का बैगन, हाँ, जहाँ गए वहीं लुढ़क जाते हो। हाँ, प्रभु सब आप ही की कृपा से हुआ। भगवान के पास गए मंदिर में, प्रभु सब करण करावन हाल आप ही की कृपा से हम ठीक हैं। गुरु जी के पास गए, सब आप ही की कृपा से हम हैं। अब भगवान सुखी होंगे क्या? ये कह रहा गुरु की कृपा से बदल गया ये। हाँ हाँ, क्यों? किसकी कृपा से? गुरु जी की कृपा से कि भगवान की कृपा से? हाँ, इसमें बवाल हो गया था। हाँ, राजा बलि को शुक्राचार्य ने अपने तपोबल से स्वर्ग का राजा बना दिया। हाँ, अजय रथ दिया था शुक्राचार्य ने, अजय रथ प्रदान किया था और स्वर्ग का शासक बना दिया। हाँ, राजा बलि को, है ना। बेचारे इंद्र सारे देवता मारे फिर रहे थे, कोई उनका साथ नहीं देने वाला था। जब बृहस्पति के पास गए, इंद्र रोते रोते क्या करूं? बोले घबराओ मत, इस समय कोई उपाय नहीं, क्योंकि गुरुजी ने अपनी कृपा से उसको अजय बना दिया है, भाग जाओ। हाँ, बृहस्पति से पूछा देवताओं ने, इंद्र ने, आप क्या करोगे गुरुजी, हम लोग भाग जाएंगे तो बृहस्पति ने कहा देवताओं का गुरु भी भागेगा जब गुरु देवते भाग जाएंगे तो। फिर पूछा, फिर हमारा समय कब बदलेगा? बोले इंतज़ार करो, जब उसके गुरुजी नाराज़ हो जाओ तब, जब उसके वो भृगुवंशी शुक्राचार्य नाराज़ हो जाओ तभी 1300 है समय आवेगा। 99 यज्ञ हो गया है ना, कोई दुर्घटना तो नहीं हुई। हाँ, 100वां यज्ञ हो गया, वो विशाल से विराट से वामन बन गए। हाँ, देने वाले से मंगता बन गए, यही तो ना, मंगता बन गए। हाँ, उस 3 लोक के स्वामी को दरवाजे पे ला के खड़ा कर दिया। इससे बड़ा और क्या होगा? हाँ, इससे बड़ा और क्या होगा? 3 पग जमीन दे दो। उसके बाद इतनी घटना हो गई। 99 स्वर्ग का शासक है, 99 यज्ञ, 99 साल तो हो गए होंगे, है ना। देवताओं की एक नहीं चली, रो रहे थे। चलो वामन बन के आए, माँ की कृपा से उन्होंने एक व्रत का अनुष्ठान किया। हाँ, देवताओं की कोई बिसात नहीं चली, क्योंकि उस समय शुक्राचार्य के ज्ञान से सुरक्षित हैं, बल से सुरक्षित है, तपोधन से।
कोई उपाय नहीं चला, ना देवता का ना भगवान का। कह रहे हैं भगवान को विराट से वामन बनना पड़ा, देने वाले से मांगने वाला बनना पड़ा, चल के आना पड़ा, दरवाजे पर पहुंच गए। यही तो घटना पढ़ा है, भागवत सुनी तो है। उसके बाद जब गुरुजी समझ गए तो गुरुजी ने कहा मना कर दे, नहीं दूंगा, है ना, मना कर दे, नहीं दूंगा। तब बलि का ज्ञान भीतर से उमड़ा। गुरुजी सब ही संपत्ति रघुनाथ की, सब भगवान का दिया हुआ है और वही मांगने आए हैं, तो हम मना क्यों करें, हम मना क्यों करें। गुरुजी को गुस्सा आया। मूर्ख कल तक कहता था सब गुरुजी का दिया हुआ है कल तक ये कहता था सब गुरुजी का दिया हुआ है। देवासुर संग्राम में मर गया था बलि, गर्दन काट दिया था, वो तो शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या से इसको जीवन दिया। तो कहता था जीवन गुरुजी का दिया हुआ, राज्य गुरुजी का दिया हुआ, सम्मान गुरुजी का दिया हुआ। कल तक कहता था गुरुजी का दिया हुआ, आज बदल गया, भगवान का कह रहा है। मना कर, नहीं दूंगा, है ना। क्या करते, कोई ऐसी परिस्थिति नहीं जिसका वर्णन हमारे शास्त्र में ना हो, हर परिस्थिति। अच्छा मान लो, मैं इतना कह रहा हूँ, जिन गुरु की कृपा से वो भगवान को मांगने वाला बना करके दरवाजे पर खड़ा कर दिया, अगर यहाँ भी मान लेते तो, हाँ। अच्छा बलि की कथा फिर सुनाते कैसे आप महाराज जी लेकिन आप अगर मान लो यहाँ पर, हाँ, एक संभावना आप बीच में रखो। लेकिन उस समय जब बलि ने खूब ज्ञान की बातें किया और उसने कहा नहीं मैंने कह दिया है दूंगा, अब दूंगा जरूर, तब गुरुजी नाराज हुए, मूर्ख, हाँ, जा, हाँ, तेरी राज लक्ष्मी भ्रस्य से श्रियः, ये श्राप दिया है, सब का सब तेरा लुट जावे। अब लगता है कि ये तो शुरुआत में बृहस्पति ने बता दिया था कि जब गुरुजी नाराज हुए तभी तू, हाँ, ये तो 99 यज्ञ के पहले बता दिया था बृहस्पति ने। हाँ, क्यों हुए, किसकी कृपा, गुरु की कृपा के भगवान की। बदल मत जाना, फिर आप लोग बदलते बहुत हो। हाँ हाँ, ऐसा लोटा है जिसकी पिंदिये नहीं होती ना, यहाँ पर कुछ नहीं चलेगा दाएं बाएं। एक पर उंगली रखो, भगवान की कृपा से सुखी हो, यस या नो। फिर गुरु की कृपा से सुखी हो, हाँ या ना। फिर अपने कर्मों के कारण सुखी हो, क्योंकि कई पुण्य की पूंजी, उसके सुखी हो, या हाँ या ना। अगर ये हाँ तो दोनों को किनारे करो, गुरु भगवान सब मिल करके खिचड़ी बनाए, ये बात थोड़ा सा, हाँ, एक पर उंगली रखो बस। मेरा कहने का मतलब एक है, हाँ हाँ भाई, प्रारब्धम पुष्यति वपु, भगवान शंकराचार्य जी कह गए। हाँ, प्रारब्ध पर एक पर उंगली रखो, 10 पर नहीं, कर्म पर, हाँ, भगवान पर। हाँ, प्रभु की कृपा भयो सब काजू जन्म हमार। हाँ, किसकी कृपा। अब देखो असल बात हम इतना कह रहे हैं कि पक्का पक्का ना जानामी, है ना, पक्का पक्का ना जानामी, ठीक ठीक हमको पता नहीं है। हमारी बुद्धि को जो ठीक लगता है हम उसको मान लेते हैं, गुरु के बताए सिद्धांत से, शास्त्र के बताए सिद्धांत से मान लेते हैं, लेकिन ठीक ठीक हम ना जानामी, इसी का नाम है अज्ञान। ना जानामि इति, आप पंचदशी पढ़ो ना, नहीं जानते हो आप कुछ। हाँ, अच्छा आपके जन्म का हेतु कौन है, आपके जन्मदाता कौन है, माता पिता, माता पिता। हाँ, माता पिता हमारे जन्म का हेतु क्या, माँ पिता, गेहूँ चावल जल अन्न, 5 महाभूत। क्योंकि मेरे माता पिता अगर जल न पीते तो, अन्न न खाते तो हम कहाँ से होते। तो हमारा माता पिता अन्न जल हैं कि नहीं हैं, वो हैं, अन्न जल है कि माँ बाप का देह है, हाँ, या हमारे कर्म हैं। हाँ, जन्म का हेतु
असली हेतु बताओ, असली जन्म का मेरे, हम तो यही मानते हैं मेरे ये माता मेरे पिता। ईश्वर, ईश्वर को क्या पड़ी है कि हमको इस दुनिया में फंसावे और सुखी होवे? वाह वाह, ये तो कोई बात जमी नहीं। ऐसे ईश्वर को मेरा दूर से नमस्कार। अगर ईश्वर ने एक को गाय बनाया और एक को भैंस बनाया, अगर ईश्वर ने एक बच्चे को लूला लंगड़ा बनाया, तो ईश्वर में दो दोष आ जाएगा, नैर्घण्यता और विषमता का। याद आया? हाँ, अगर ईश्वर को सृष्टि का कर्ता मानोगे तो नैर्घण्यता और विषमता का दोष आ जाएगा। ये शास्त्रीय सिद्धांत होगा। एक बच्चा पैदा होते ही वो महल में है, दूसरा बच्चा पैदा होते ही अस्पताल में। क्यों? तो आप तुरंत बदल जाओगे, आप कहोगे नहीं अपने कर्मों जैसा किया है ना, तो आप बदल गए। एक तरफ ईश्वर और एक तरफ उस ले आए कर्म को। कौन सा? अरे असल में कहो ना जानामी। हाँ न जानामी, उस अज्ञान को समझो ना। हम कहते हैं, पढ़ते हैं अविद्या कामना कर्म, अविद्या कामना अविद्या अज्ञान, बार बार पढ़ते हो। अज्ञान को समझो ना, उसको पॉइंट आउट करो कि अज्ञान है हमारे भीतर कि नहीं। केवल बौद्धिक एक विचार मात्र न रह जाए ना कि एक अज्ञान है ना, अविद्या है। पढ़ लिए हो ये सब, आपको लाइन रटी है, अविद्या उपय चेतन, हाँ, व्यष्टि में अविद्या, समष्टि में माया, सब पढ़ लिए हुए। लेकिन उस अपने चित्त के भीतर उसको देखो कहाँ पर है अज्ञान। हम कुछ नहीं जानते, यही अज्ञान है। मान बैठते हैं कि हम सब कुछ जानते, यही तो मुसीबत है। अविद्यायाम अंतरे वर्तमान, ना जान, क्या बढ़िया शब्द है। हाँ, ना जानामि इति, इति माने इतना ही पक्का है, यही अज्ञान है। इस अज्ञान का क्या है? उदासीन व्यवहारस्य कारणम, ये अज्ञान के कारण ही दुनिया का सारा व्यवहार होता रहता है। ये अज्ञान रूपी, ये अविद्या रूपी महारानी बैठी रहती हैं तो दरबार का सारा काम चलता रहता है। आपका सारा व्यवहार आपका अज्ञान में है। हाँ? क्या हुआ? अच्छा, आप प्रेशर कुकर में दाल डाले, पानी डाले, पक्का है कि वो दाल बढ़िया बन जाएगी? पक्का है? हाँ, कि जैसे कल बनी थी वैसे आज बन जाएगी? पक्का है जैसे कल बनी थी वैसे आज बन जाएगी? हाँ, उतना ही हल्दी, उतना ही नमक, उतना ही जो है, हाँ, पक्का है। जिस समय बनाने चले तो उस समय तो भाई यही कहोगे ना जानामी, बना रहा हूँ लेकिन पक्का नहीं है। पक्का कोई बक करके बताओ हमको। अच्छा, आप घर से चले, पक्का था कि इतनी देर में ही आश्रम पहुँच जाएंगे? हाँ, चिन्हट की महिमा से। हाँ, पक्का था। जब घर से चले तो आपको पक्का पता था कि इतने मिनट में हम आश्रम पहुंच जाएंगे? पता था क्या? हाँ, तो क्या था? ना जानामी। हाँ, फिर उस ना जानामी अज्ञान के ऊपर हमने एक अपना कैलकुलेशन निभाया। हाँ, कि यहाँ से इंदिरा नगर से आश्रम तक पहुँचने का समय 15 मिनट, जाम में फंसने का आधा घंटा मान करके, और उसी हिसाब से घर से निकल। सब लोग मेरे ख्याल में ऐसे मान के चले होंगे ना, सुबह जाम है ना? आधा घंटा मान के चले, हिसाब लगा के चले, और अचानक वहाँ पहुँचे तो लगा कि सीधे गाड़ी चली आई, बिल्कुल जाम नहीं मिला। हाँ, तो आपका जो 15-20 मिनट आश्रम में ज़्यादा आपका समय हो गया, वो क्या हुआ? उसका हेतु कौन था? हाँ, उसका हेतु, हाँ भाई, आपने हिसाब लगाया था ना, उसमें जाम का समय भी मिला लिया था कि आधा घंटा, और वहाँ जाम मिला नहीं, तो आपके उस जो 15-20 मिनट आश्रम में ज़्यादा समय बिताया, वो उसका कारण कौन? वो आपको ठीक उसका पता नहीं था, ना जाना। समस्त व्यवहार का कारण कौन है? वो अविद्या, अज्ञान है तो सारा व्यवहार होता रहे। उस वो जो 15 मिनट तक जो आप समय बिता रहे, उसका हेतु कौन है? अज्ञान।
और समस्त व्यवहार का कारण, समस्त व्यवहार। हाँ, हमसे किसी ने कहा स्वामी जी आप उसके यहाँ जा रहे हो शादी में जा रहे हो, थोड़ा सा ठीक ठाक कपड़े पहन लो ना। मुझसे इसे कहा था, ठीक ठाक कपड़े पहन लो। हाँ, बहुत प्रिय भगत ने कहा। हमने कहा जो जानता है कि स्वामी जी हैं वो हमारे कपड़े को देखेगा नहीं, उसके लिए तो मैं स्वामी जी हूँ, प्रणाम करेगा ही करेगा। और जो नहीं जानता, जिसका कोई मेरे से नाता नहीं है, उसके लिए चाहे जितना सज धज के जाऊँ, उसके लिए तो 2 कौड़ी का। हाँ, क्या फ़ायदा। अच्छा, जो आपको जानता है, जो आपको जानता है कि आप इतने बड़े अफसर हो, आप IAS अफसर हो, PCS अफसर हो, जो जानता है वो जानता है। चाहे आप कुर्ता पैजामा पहन के जाओ, चाहे धोती पहन के जाओ, चाहे लुंगी पहन के जाओ, है ना। और जो नहीं जानता उसके सामने महाराज बहुत बड़ा अफसर भी आके बैठ जावे सामने, किस काम का, है ना। ना जान उदासीन व्यवहार कारणम। आप बिल्कुल, क्या बढ़िया शब्द है महाराज। आप मेज पर 10 मिनट तक आप ढूंढते रहे, पेन कहाँ रख दिया, कागज़ कहाँ रख दिया, और चिट्ठी कहाँ रख दिया। आपके उस सारे व्यवहार का कारण क्या है, पता नहीं है ना आपको। अरे कितनी आसान सी बात है। आप चश्मा रख दिया, आप अब आधे घंटे से ढूंढ रहे हो, बेटा चश्मा कहाँ गया, बेटा चश्मा कहाँ गया। आपके इस आधे घंटे ढूंढने का कारण क्या हुआ, अज्ञान। ना जानाम इति उदासीन व्यवहारस्य का बहुत बढ़िया सूत्र है। अगर आप देखो, जैसे इस लौकिक जगत में मैं कह रहा हूँ, आपके व्यवहार का दृष्टांत हमने 2-3 दिया, ऐसे अपनी आत्मा को नहीं जान रहे हो, तभी तो ये भटक रहा है जीव ना, तभी तो सारे कर्मों के चक्कर में फंसा पड़ा है ना। सारे व्यवहार का कारण कौन, हाँ, ये मेरा पुत्र, ये मेरा भाई, ये मेरा बंधु, ये मेरा घर, ये मेरा वस्तु, ये मेरी चीज, काहे के लिए ये सारा व्यवहार क्यों हो रहा है, क्योंकि ना जाना, क्योंकि अपनी आत्मा को ठीक से नहीं, साधारण नहीं है ये श्लोक। हाँ, आपके सारे व्यवहार का कारण, जितना कुछ व्यवहार कर रहे हो, समस्त व्यवहार का कारण अज्ञान होता है। हाँ, चश्मा मिल गया, अब क्या करोगे, चश्मा मिल गया ना, अब चश्मा ढूंढो। हाँ, अब क्या, अब चश्मा मिल गया, अब देखो अब व्यवहार शांत हो गया, अब बच्चे से ढूंढोगे नहीं। अब जो है चश्मा आँख पे लगाया, अखबार उठाया, अखबार पढ़ने लगे ना, व्यवहार बदल गया ना। चश्मा ढूंढना खत्म, अब क्या कर रहे हो, अखबार पढ़ लो। क्यों अखबार पढ़ रहे हो, क्योंकि आज के समाचार का ना जानामी, आज की लेटेस्ट न्यूज़ क्या है वो ना जानामी। तब आप, अरे मोबाइल पर उठा के देखा आपने, मोबाइल उठा, क्योंकि ना जानामी। अच्छा, मोबाइल में घंटी बजी, सुनाई पड़ा, मोबाइल उठा के देखा कि नहीं, क्यों देखा, ये व्यवहार का कारण क्या है। ट्यून लगा दे वो स्वामी जी वाली, तो पता चल जाएगा। हाँ, तब इतना पता चल जाएगा, देखो ये पता चल जाएगा कि स्वामी जी का फोन आया, ठीक है, लेकिन क्या कहना चाहते हैं ये पता हो जाए तो क्यों फोन किया, हाँ, मैसेज में क्या लिख के आया, हाँ, वो ना जानामी। तब आपने मोबाइल उठा करके कान से लगाया, आया, आपके समस्त व्यवहार का कारण अज्ञान। हम तो जान के समझ रहे थे, यही तो। हाँ, हाँ, अब आप अपने विचार को समझो। यहाँ पे ये जो सूत्र कह रहा है, ना जानामीति उदासीन व्यवहारस्य कारणम। आज फला के यहाँ शादी है, मुझे पता है वहाँ जाना है। हाँ बिल्कुल, आज किसी के यहाँ शादी है, हाँ ये पता है मुझको, लेकिन ये कि अगर नहीं जाएंगे तो नाराज होगा कि नहीं, ये अगर नहीं गए तो नाराज होगा कि नहीं, ये पता है क्या। हाँ, कौन कौन वहाँ आएगा पता है क्या, वो वाला आया जो हमारे यहाँ नहीं आया था। तो गए ना जाना मी, कौन सी गाड़ी दे रहा है वो। हाँ, ये देवियाँ दुल्हन देखने को जाती हैं, कुछ फ़ायदा नहीं है, चल के देख के आए, है ना, सब नकली चेहरा उस दिन। जो पता है उसमें भी अज्ञान है कहीं ना कहीं, जो पता है उसमें व्यवहार नहीं होता, जो पता है वहाँ पर शांति हो जाती है। हाँ, व्यवहार कब कराएंगे, जो नहीं पता है, उसके मूल में कोई ना कोई अज्ञान आ जाता है जो व्यवहार कराता है आपको। सत्संग होगा ये पता है, ठीक है ना, सत्संग होगा ये पता है। हाँ, लेकिन क्या सुनाएंगे स्वामी जी। हाँ, कल शाम को सब लोग यही सोच रहे थे, ये किस लोग बढ़ेगा कि नहीं आगे, ये किस लोग बढ़ेगा कि नहीं आगे। हाँ,
और कल शाम को एक भी श्लोक हम पढ़े। जानते थे क्या आप? जानते थे क्या आप कि नहीं बढ़ेगा? आज आपको पता था? हमको भी नहीं पता था, इसीलिए तो हमको भी नहीं पता होता, कोई हम सोच के नहीं आए थे। ना जाना में आपके समझ उदासीन व्यवहार से कारणम, क्या मेरे दिल को छूने वाला। आप समझो, समस्त व्यवहार का कारण। हाँ, तब शांतों ने कहा कि ज्ञाते द्वैतम न विद्यते। जब ज्ञान हो जाता है तो द्वैत की सत्ता ही नहीं रह जाती, व्यवहार समाप्त हो जाता है। समस्त व्यवहार का कारण कहीं न कहीं कोई न कोई ज्ञान, कोई न कोई अज्ञान। समस्त व्यवहार का कारण कोई न कोई अज्ञान भीतर होगा। हाँ, वो उसको कहते हैं अज्ञान, जो हमको दुनिया में चक्कर घिन्नी बनाए रखा है। जबरदस्ती आप अज्ञानी कहते हैं। अब इसके ये सब उपनिषद पंचदशी वगैरह पढ़ने के बाद उपनिषद पढ़ो तो समझ में आएगा। अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना, है ना। हम लोग उपनिषद पढ़ लिए पंचदशी, उसके प्रकरण ग्रंथ को, तो वो खोलने की चाबी तो मिली नहीं और ताला मिल गया। तो हाँ, अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना सबको याद है ये श्लोक, ये मंत्र ना। तो उदासीन व्यवहारस्य, समस्त व्यवहार का कारण विचार प्राग भावेन, विचार प्राग भावेन। हाँ, विचारों का प्राग भाव होता है कहाँ पर? अज्ञान। विचारों प्राग भाव। अब देखो, चार अभाव होते हैं, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन भाव और अत्यंता भाव। याद है? नहीं, सबको नहीं समझ में आया ना? हाँ, कोई चीज एक दिन नहीं थी, वो बनाई गई, तो इसको हम कहते हैं प्राग भाव। जैसे ये डंडा नहीं था माइक का, तो जिस दिन बनाया गया, तो जब बना तो इसकी सत्ता हो गई, और बनने के पहले इसका था अभाव। तो बनने के पहले इसका अभाव था ना, तो इसको हम कहते हैं प्राग भाव। प्राग भाव। एक कुर्सी है तो बनाई गई, तो जिस दिन बनी उसके पहले एक कुर्सी क्या थी? अभाव, प्राग भाव। ठीक है। दूसरी चीज है, जब एक डंडा मारा घड़े पर और घड़ा टूट गया, तो कहाँ गया वो? प्रध्वंसा भाव। टूट गया ना, घड़ा नष्ट हो गया, तो घड़े का अभाव हो गया। जो कल तक घड़ा दिखता था वो घड़ा अब नष्ट हो गया, प्रध्वंसा अभाव। फिर जो घड़े में है वो वस्त्र में नहीं है, और जो वस्त्र में है वो घड़े में नहीं है, तभी तो घड़ा अलग और वस्त्र अलग। जो मेज में है वो माइक में नहीं, और जो माइक में है वो मेज में नहीं, तभी तो माइक से मेज अलग, है ना। इसको हम कहते अन्योन्या भाव। इसका गुण इसमें नहीं है, इसका गुण इसमें नहीं है, मेरा गुण तुम में नहीं है, तुम्हारा गुण मुझ में नहीं है, इसलिए तो तुमसे और हम अलग हैं। अन्योन्य अभाव हर चीज में है। एक पेड़ की दो पत्ती में भी अन्योन्य अभाव है। हाँ, इस पत्ती का जो आकृति मिला के देखना आप, एक आकृति वाला दो पत्ती ढूंढना, एक ही पेड़ की दो पत्ती मिला के देखना आप, कहीं ना कहीं ना अंतर पा जाए तो बताना क्या हुआ। नहीं जम रहा। मेरे बगीचे का मत तोड़ना एक भी पत्ती, अपने घर का तोड़ना। और दो पत्ती बिल्कुल हूबहू मिल जावे तो मुझको ला के दिखाना। दो पत्ती बिल्कुल हूबहू मिल जावे तो मुझको ला के दिखाना, मैं उसमें कुछ न कुछ दिखा दूं। किसी की डंठल दो बेल पत्ती तोड़ो, एक की डंठल इतनी सी, तीन पत्ती ज्यों की त्यों होगी तो एक का डंठल इतना बड़ा होगा। किसी का डंठल एक जगह मोटा होगा, किसी के नीचे थोड़ा सफ़ेद सी धारी लिखी, किसी का पत्ती का किनारे का थोड़ा ऐसा होगा। अब पूरा मिला के दिखाना, इसको हम कहते हैं जो इसमें है वो इसमें नहीं, और जो इसमें है वो अन्योन्या भाव। और चौथा होता है अत्यंता भाव। अत्यंता भाव माने जैसे कौवे के दांत, हाँ, हमारे सिर पर सींग, खरगोश का नहीं, मेरे सिर पर सींग है, हमारे सिर पर सींग है। हाँ, नहीं परसों थी, हाँ, आज नहीं है। हाँ, इसका क्या है? अत्यंता भाव। आत्यांतिक रूप से वो नहीं है, जब से हो संभाला तब से नहीं। हाँ, खरगोश के सिर पर सींग, कौवे का दांत, ये सब क्या है?
अत्यंताभाव, है ना। ये 4 प्रकार का भाव, उसका अलग से विषय है, यहाँ पर वो विषय नहीं था। लेकिन ये जो यहाँ पर कहा अज्ञान क्या है, बोले ये अज्ञान जो है विचार प्राग भाव है। यहाँ विचार होता ही नहीं, आदमी ये सोचने के लिए तैयार नहीं मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, बस व्यवहार में जा कर के चिपक जाता है। करना है करना है करना है करना है, खाना है दौड़ना है जाता है। क्यों? जिस अज्ञान के कारण वो व्यवहार कर रहा है, उस अज्ञान पर विचार करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि व्यवहार में जाकर के जूझना शुरू कर दो। अरे ऐसे समझ लो ना, हाँ, आदमी बच्चा चला गया इस विद्यालय में पढ़ने के लिए, हाँ क्यों? बोले सुखी होगा, पढ़ने के बाद वो सुखी होगा, हाँ यही तो ना, सुख के लिए। जो पढ़ लिए उनसे पूछो, अब विचार करे हो, जितने लोग पढ़े हैं सब सुखी हैं क्या? हाँ हाँ, धीरू भाई अंबानी बिल्कुल पढ़ा लिखा ज़्यादा नहीं था, है ना, सुना है कि नहीं है? हाँ, किसी विभाग में वो जूनियर इंजीनियर थे, जयप्रकाश, है ना, जूनियर इंजीनियर थे, ओवरसियर, हाँ इरिगेशन में, हाँ किसी विभाग में थे, जेई थे, हाँ, और उसके बाद से हाँ डिप्लोमा होल्डर रहे होंगे बस, हाँ। और आज उनके पास में कम से कम 2 दर्जन चीफ इंजीनियर और हाँ इंजीनियरिंग चीफ होंगे, उनके गुलामी कर रहे होंगे। सुना है कि नहीं है? अपने घर से हेलीकॉप्टर से उड़ता है, जाना है कुल 25 किलोमीटर दूर, ऑफिस जहाँ पर है, हेलीकॉप्टर से उड़ता है, अपने ऑफिस जाता है, या ऑफिस से हेलीकॉप्टर से आता है, हाँ। और जितना पढ़े लिखे हो सब, हाँ, दरवाज़ा खोले उसके हेलीकॉप्टर का, है ना। क्यों? हमको तो माँ बाप ने बचपन से यही पढ़ाया, पढ़े हुए तो सुखी हो जाओगे, पढ़ोगे तो सुखी। महाराज उसका हेलीकॉप्टर उड़ रहा था अपने घर से, तो हमको खड़ा होकर दिखाया, स्वामी जी देखिए हेलीकॉप्टर उड़ रहा है उसका, वो जा रहा है जेपी। हाँ, हमको नहीं लेना देना सुखी, आदमी जो समझता है, मैं आदमी की समझ पर मैं जो विचार कर रहा हूँ। हाँ, हाँ, हाँ। जब हमको 10 लोग वैसा पढ़े लिखे दिखाई पड़ रहे हैं और पढ़ लिख के वो 10 लोग सुसाइड कर रहे हैं, तो आप कैसे कहते हो कि पढ़ने वाला सुखी हो जाए? ये विचार नहीं करता, इस विचार का प्राग भाव है। हाँ, ऐसा विचार नहीं करता। हाँ, सुन करके क्या विचार करेगा? हाँ, पढ़ोगे तो सुखी हो जाओ, पढ़ोगे तो सुखी हो जाओ, पढ़ोगे तो सुखी हो जाओगे। हाँ, अभी ये कौन कह रहा है कि सामंजस्य से सुखी होगा? ये कहाँ कौन सिखा रहा है कि सहिष्णुता लाओगे, अपने भीतर धैर्य लाओगे, भक्ति लाओगे तब सुखी? ये कौन बता? ये क्या कह रहा है? नंबर अच्छे लाओ तो सुखी हो जाओगे, यही ना। वो विचार नहीं कर रहा कि नंबर जिसके अच्छे आ गए वो क्या हुआ? अच्छा, मास्टरों को चोट लग गई ना भाई नंबर अच्छे लाओगे तो सुखी हो जाओगे। मान लिया आपने ये पढ़ाया जिंदगी भर, हाँ 90% लाओ, तो जो 19 लाइन ला रहे हैं वो सुखी होना चाहिए। हाँ, अरे क्या महाराज, हाँ सुखी होना चाहिए, वो तो हुए नहीं, तब फिर ये विचार नहीं कर रहा है ना, ये विचार नहीं कर रहा है। हम इसका करें विचार प्राग भावेन, हाँ, सुख कहाँ से मिलेगा उसका विचार नहीं कर रहा है, शांति कहाँ से मिलेगी उसका विचार नहीं कर रहा है। हाँ, किसी ने बता दिया लड्डू, वो कहानी याद है ना, लड्डू बटने वाला, लड्डू बता दिया कि लड्डू बट रहा है, आदमी दौड़ रहा है उसकी, सुनी कहानी सबने कि नहीं? हाँ, ना जानामी, ये इसका नाम है अज्ञान। जहाँ विचार का प्रारंभ नहीं किया, विचार प्राग भावे, प्राग अभाव है विचार का, बहुत बढ़िया शब्द है। हाँ, युक्तम अज्ञानम ईरितम, इसका नाम है अज्ञान। किसका? यहाँ अज्ञान का लक्षण दिया, ना जानामी, मैं जानता नहीं हूँ, समस्त व्यवहार जिसके कारण होता है, और विचार का प्राग भाव है, माने विचार अभी शुरू, लालटेन जलाना ही शुरू नहीं, उसका नाम है अज्ञान। वो 7 स्थितियों का निरूपण कर रहे हैं, आप गहराई से समझना। अभी मत कहना कि कल तो पढ़ लिया था, सवेरे भी, कल शाम को भी, फिर वही, है ना। वो 7 ही है ना, कौन सा था? 7 10वां आदमी,
हाँ 10वां आदमी ना, ये वही कहानी है, अभी कहानी बदल छूटी नहीं है। हाँ अभी विद्यारण्य स्वामी जी छोड़ेंगे नहीं उस कहानी को। हाँ तो अज्ञान हो गया, समझे? अज्ञान का ना जानामी, मैं जानता नहीं हूँ पहले से, ठीक है? ठीक है? हाँ इसके कारण फिर क्या होता है, आपका समस्त प्रकार का व्यवहार होने लगता है। और फिर आनंद कहाँ पर है, शांति कहाँ से मिलेगा? इस आत्मज्ञान के विचार का प्राग भाव है, अभी प्रारंभ नहीं किया है, अभी शुरुआत नहीं। जब शुरुआत कर लेगा तो आगे बढ़ जाएगा, फिर परोक्ष ज्ञान में आ जाएगा। अभी शुरुआत ही नहीं किया है तो उसका नाम है अज्ञान। युक्तम अज्ञानम ईट। अगला देखो, ईरितम। ईरितम वहाँ पर है अज्ञानम ईरितम। ईरितम माने प्रसिद्धि, उसी को अज्ञान के नाम से जाना जाता है। हाँ अच्छा, अब देखो अगला कहते हैं, अब दूसरा आया ना, क्या था दूसरा वो? हाँ देखो, अब आवरण को देखो समझ, अपने भीतर। हाँ वो दृष्टांत था, अब इसको दृष्टांत मिला रहे हैं। अमार्गेण विचार्यार्थ नास्ति नो भाति चेत्यसो विपरीत व्याहृति विपरीत व्याहृति आवृते कार्यमिष्यते। अमार्गेण, जो शास्त्र सम्मत मार्ग नहीं है उस पे चल पड़ता है प्राणी अज्ञान के कारण। हाँ अज्ञान के कारण फिर जो ऋषि लोग नहीं बताए यानी मन मर्जी से करने लगता है। अमार्गेण विचार्य, मार्ग का ठीक ठीक बिना विचार किए फिर आदमी यात्रा करना शुरू। अच्छा ठीक है, किसी ने बताया योग करो, योग करना शुरू कर दिया। किसी ने बताया यज्ञ करो, यज्ञ करना शुरू कर दिया। किसी ने बताया भजन गाओ, भजन गाना शुरू कर दिया। विचार किया क्या कि क्यों कर रहे हो आप? क्यों कर रहे हो? यज्ञ क्यों कर रहे हो? तो आप कहोगे पुण्य की प्राप्ति के लिए, है ना? पुण्य क्यों चाहते हो? हाँ अभी विचार नहीं किया इसका, नहीं मनमर्जी से आप योग करना शुरू कर दिया। क्यों योग क्यों कर रहे हो? आसन क्यों कर रहे हो? कपाल भाती भस्त्रिका क्यों कर रहे हो? क्यों क्यों कर रहे हो? मेरा एक प्रश्न है, सहज प्रश्न, क्यों कर रहे हो? शरीर स्वस्थ रहे। हाँ लेकिन अभी उसने वो नहीं विचार किया कि क्या हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो सुखी हो जाओगे क्या? तो वही तो कह रहे हैं अमार्गेण विचार। अभी वो शरीर का, अरे शरीर स्वस्थ होगा ना तो बहुत स्वस्थ शरीर वाला भी जो है सुसाइड कर लेता है। हाँ मजबूत कदकाठी वाला भी वो हवालात में बंद होता है ना? अरे बहुत सारे कारण हैं, एक कारण नहीं। मेरा इतना कहना है कि हमको जो दिल में चाह है कि हमको को सुख मिले, शांति मिले, उसका सही रास्ते का विचार नहीं किया, बस मेरा इतना कहना है। फिर सही रास्ते का विचार नहीं किया तो जिसने जो बताना शुरू किया, हाँ जिसने जो बताना शुरू किया वो करना शुरू कर दिए। कैसे शांति मिलेगी? कैसे शांति मिलेगी? शांति चाहिए ना? बोले हाँ। कैसे मिलेगी? बोले ना समझ, बार बार बोलते रहो शांति मिलेगी। बोलते बोलते हो जाता है, गाते गाते विवाह हो जाता है। अब बोलना शुरू कर दो। अच्छा ये जो शांति पाना चाहता है वो कौन है? जो शांति पाना चाहता है वो कौन है? बोले वही तो मनुष्य है, वही तो जीव है। हाँ? तो ये क्यों आज दुखी है? बोले अपने कर्मों के कारण। हाँ अपने कर्मों के कारण। तो आगे बोले अपने कर्मों से दुखी सुखी होवेगा। कहाँ जाके? बोले मनुष्य का शरीर पावेगा। ये कहाँ का बात हो गई तुम्हारी? बात हद हो गई तुम लोगों की, ना समझी। हाँ चने का बीज बो तो चना पैदा होता है। हाँ गेहूं का बीज बो तो गेहूं पैदा होता है, मुर्गा से मुर्गा पैदा होता है, यही तो। और आप आदमी होकर के और कहते हो कि आदमी घोड़ा गधा बकरा बन जाएगा, ना समझो।
क्या हुआ? अमार्गेण विचार्य। हाँ, विचार नहीं किया, बस तुरंत जैसे बकरी को घास दिखाई पड़ी लपालप दौड़ पड़ा। हाँ, बस ऐसे जीव की हालत है। ये है पर्दा, ये है आवरण। क्योंकि अपने रास्ते, अपनी चाह का और चाह के अनुसार मार्ग का भी विचार किया नहीं और बस सुन सुना के करना शुरू कर देता। इसको हम लोग एक शब्द में वेदांत में कह देते मनमुखी। हाँ, गुरुमुखी है कि मनमुखी, एक लाइन में इसका कह देते हैं। हाँ, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, हाँ, जिम पाखंडवादते लुप्त हो सदा। भैया मैं इतने समझ रहा हूँ, इसमें यही लिखा अमार्गेण विचार्य। हाँ, मन मर्जी के मार्ग 50 हैं, मन मर्जी के मार्ग, लेकिन अपने वेद और शास्त्र का अभी चिंतन नहीं किया, वहाँ उसकी पहुँच नहीं है। फिर पूछा अच्छा आत्मा कूटस्थ, बोले नो भाति, फिर से वही आया नास्ति। अरे आत्मा कूटस्थ ना मुझको पता है, ना मुझ वो है ना जानता हूँ। तो विपरीत व्यवहरती आवृते, विपरीत अपनी आत्मा से चाहिए शांति, चाहिए सुख, और काम वो करता है जिसमें होवे उसको झंझट। तो अब बताओ क्या चाहिए? शांति, और काम क्या करते हो? हाँ, अशांति वाला। लो, विपरीत व्यवहरती, विपरीत। आप चाहते हो शरीर ठीक ठाक रहे और दबादब रसगुल्ला खाए जा रहे हो 5-6, डॉक्टर ने जबकि मना किया था, तो क्या कर रहे हो आप? बिल्कुल। अब चाहिए शरीर ठीक ठाक रहे, शुगर ना बढ़े और आम बढ़िया मिले तो खाए जाओ। तो क्या होगा? ये चाहते शांति हो और व्यवहार कैसे करते हो उससे विपरीत, है ना। अब व्यवहार में अगर मैं सुनाना शुरू कर दूँ ना तो सब पूरा का पूरा घर का इतिहास ही खुल जाएगा। हाँ, पूरा का पूरा। अच्छा, खुद समझो, अपने आप विचार करो। विपरीत व्यवहरती आवृते कार्यम इष्यते, ये कार्यम इष्यते। हाँ, इष्यते, ये जितना व्यवहार दिखाई पड़ने लगता है, हम जितना उल्टा व्यवहार करने लगते हैं, ये सब जिसका कार्य है, कार्यम इष्यते, व्यवहार करा रहा है, जो करा रहा है उसी का नाम है आवरण। आवरण माने उल्टा दिखाना, आवरण माने ढक देना। देखो, अज्ञान और आवरण को अलग अलग किया है यहाँ पर, इसलिए इतना विस्तार में हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अज्ञान अलग और आवरण अलग। वैसे भी आप वेदांत में पढ़ोगे, अविद्या के 2 कार्य हैं, आवरण और निषेध, है ना। फिर तीसरा मल। तो वहाँ पर अविद्या को अलग किया और आवरण को अलग। तो वही चीज़, तो अविद्या को आवरण से बिल्कुल अलग अलग करके समझना है, एक ही भाव में नहीं बोलना है। तो अविद्या है ना जानामि इति, और फिर विपरीत व्यवहरती, मन मर्जी का रास्ता, अमार्गेण, मन मर्जी का रास्ता पर चल पड़े, विपरीत व्यवहार करावे। ये जो विपरीत व्यवहार करा रहा है वो कौन है? आवरण। ठीक है। हाँ, तीसरा देहद्वय चिदाभास रूपो विक्षेपैरितः कर्तृत्वादखिला शोकः संसाराख्योऽस्य बन्धकः अज्ञानमावृतिश्चैते विक्षेपात् प्राक् प्रसिद्ध्यतः यद्यप् अथाप्यवस्थेते विक्षेपस्यैव नात्मनः देहद्वयी चिदाभास रूपः। देखो, 2 शरीर, 2 शरीर, कौन सा? देहद्वयी, स्थूल शरीर और सूक्ष्म, 2 शरीर।
साथ में 2 शरीर से उपहित चिदाभास। हाँ, ये जितना अब दिखाई पड़ रहा है आपको, इसका नाम हो गया विक्षेप। अज्ञान, आवरण और विक्षेप। ठीक है, बिल्कुल आसान सा है। सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर को नहीं कह रहे हैं यहाँ पर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, और सूक्ष्म और स्थूल शरीर में हमने कहा कि आज मैं समझ रहा हूँ, आज मैं समझ नहीं रहा हूँ, आज मेरे को बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है, बढ़िया दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो उपहित चेतन, चिदाभास, ये सब का सब क्या हो गया? विक्षेप। और साथ में, और अब क्या बन जाएगा इसके साथ में? तो 2 शरीर, उसके साथ उपहित चेतन, चिदाभास, तब क्या हो जाएगा? कर्तृत्वादि। हाँ, वही तीनों, कर्तृत्व अभिमान, भोक्तृत्व अभिमान, और तीसरा ज्ञातृत्व अभिमान। कर्तृत्वादि अखिला, परिणाम क्या होगा? शोकः संसार। बस सारा संसार शुरू, संसार में शोक शुरू, और फिर बंधनकारी हो जाता है। यही बंधनकारी हो जाता है विक्षेप। विक्षेप बांधता है, आवरण बांधता नहीं, आवरण ढकता है। अज्ञान जड़ में है, अज्ञान जड़ में है, आवरण ढक लेता है, और विक्षेप हमको बंधन में डाल देता है। ये 3 चीज़ों का यहाँ पर निरूपण हो गया। अब ये विक्षेप को आवरण और अविद्या से थोड़ा समझाना है, तो उसको समझाना चाह रहे हैं। अगला श्लोक जो अज्ञानम आवृत्ति, अज्ञान और आवृत्ति, और ये दोनों अवस्थाएं विक्षेप के पहले थी। विक्षेपात पंचमी, विक्षेप से पहले की हैं, आवरण और अज्ञान, जिसकी प्रसिद्धि है। ये सब कूटस्थ में नहीं हैं, भूल के ऐसा मत समझ लेना कि कूटस्थ में है, नहीं तो प्रश्न वही पैदा होगा ना कि अविद्या का आश्रय कौन? पूछा था ना, माया का आश्रय कौन? हाँ, अज्ञान का आश्रय कौन? तो वहाँ पर आत्माश्रय, ब्रह्माश्रय सब कहते हैं कूटस्थ में नहीं है। यद्यपि अथापि अवस्थिते, ये सब का सब हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं, अनुभव में आते हैं, हमको सताते हैं, लेकिन ना आत्मनः, आत्मा में ये सब नहीं है। कूटस्थ आत्मा में ये सब नहीं है। तीनों, अज्ञान, आवरण और विक्षेप, ये तीनों आत्मा में नहीं है। ये तीनों अवस्था जिसमें है उसी को हम कह रहे हैं पुरुष, उसी को हम पुरुष कह रहे हैं। तो अज्ञान और आवरण विस्तार में हुआ। अभी 3-4 और रह गया ना वो। हाँ, परोक्ष ज्ञान तो हम लोग शाम को पढ़ते हैं। ओम पूर्णमद देखा